हाय टॉरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम जिस साइन को रीड करने जा रहे हैं वो आपका साइन है, आपके लिए है। और हम दो चीज़ें करने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। पहली चीज़, हम जिस मंथ के लिए रीड करने वाले हैं ऑब्वियसली वो मंथ ऑफ जून है, कैसा रहने वाला है आपके लिए मंथ ऑफ जून। उसके साथ साथ हमने आपके लिए एक थीम कार्ड पिक किया है। ये मंथली थीम कार्ड है कि मंथ का थीम किस तरह का रहेगा आपके लिए, क्या कोड मैसेज है आपके लिए एंजल से, आपके फेरी से आपके लिए, कि मंथ किस तरह की एनर्जीज आपको देकर जाएगा या किस तरह की एनर्जी से आप फुलफिल्ड रहेंगे इन द मंथ ऑफ जून। और उसके अलावा हमने एक नहीं दो आउटकम कार्ड्स आपके लिए पुल किए हैं, कंसिडरिंग कि द करंट सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ। उसके हिसाब से दो हमने आउटकम कार्ड्स आपके लिए पुल किए हैं। और उसके अलावा वीक किस तरह का रहेगा, वीक बाय वीक हम लोग एनालाइज करेंगे किस तरह की वाइब्रेशंस आपके लिए रहेंगी और किस तरह के इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून 2020। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थीम ऑफ द मंथ। थीम ऑफ द मंथ कहता है कि टाइम इज प्रीशियस फॉर यू एंड टाइम जो है, समय जो है, बहुत ही कीमती है आपके लिए। तो ये जो वक्त है आपके पास, जो वक्त है, अगर ये अच्छा है या जो वक्त आपको अपने परिवार के साथ बिताने के लिए मिल रहा है, या अगर आप अकेले हैं और आपको कुछ वक्त अपने खुद के साथ बिताने के लिए मिल रहा है, उस सिचुएशन में एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये वक्त बड़ी मुश्किल से आपको मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त को आप वेस्ट ना करें, इस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करें, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं इन चीज़ों पर ध्यान दें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ जून। तो मुझे लगता है कि वक्त की कीमत को पहचानें। वक्त बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए मंथ जून के महीने में। और वक्त की जो जो चीज़ें आप नहीं कर पाए, उन चीज़ों को करके, उन पे फोकस करके आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं। देखिए, तो फेरी ऑफ टाइम इज टेलिंग यू कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें इन द मंथ ऑफ जून। ये आपके लिए इस मंथ का थीम मैसेज है। ओके, अब हम वीक बाय वीक कार्ड्स को फ्लिप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की एनर्जीज आपके लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मंथ ऑफ जून एंड द एनर्जीज ऑफ मंथ ऑफ जून। सो मंथ ऑफ जून टॉरियंस आपके लिए कुछ खुद के बनाए हुए इल्यूजन्स को लेकर आएगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे काम के सिलसिले में हो, जॉब रिलेटेड हो, वहाँ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो उतनी नेगेटिव चीज़ें होने नहीं वाली हैं जितनी आपने अपने आसपास सोची हुई हैं या अपनी दिमाग में इस वक्त आप बना रहे हैं। तो आपकी सोच से कम नेगेटिविटी इस वक्त सिचुएशन में है, जितना आप सोच रहे हैं उतनी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सिचुएशन वर्क प्लेस पे बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं, तो देखिए प्रॉब्लम तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, आपके आपके पास सपोर्टर्स की कमी है, तो अगर सपोर्टर्स की कमी आपके पास है भी तो डोंट वरी, आप बेनिफिशियल सिचुएशन में इस वक्त, आप फ़ायदेमंद सिचुएशन में इस वक्त, फ़ायदेमंद जगह पर हैं, फ़ायदेमंद स्थान पर हैं, जहाँ से आपके अगेंस्ट अगर कोई आपको कुछ थ्रो करता है आप पे, तो वापस उसी पर आएगा। तो इट्स लाइक अ बाउंसिंग काइंड ऑफ एन एनर्जी। आपके खिलाफ की हुई चीज़ें आपके फ़ायदे में साबित होंगी और आपके दुश्मनों को या आपके राइवल्स को वो भारी पड़ेंगी। तो अगर सिचुएशन सोच बहुत ज़्यादा रहने की और सोचने का मुझे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता है, इसलिए मैं कहूँगी कि ओवर थिंकिंग थोड़ी बंद कर दीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ओवर थिंकिंग मैं आपको क्यों बंद करने के लिए कह रही हूँ, इसलिए कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, वो लोग आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो इतना सोचिए मत, ज़िंदगी के अंदर आसान होने वाली है ज़िंदगी, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली है। तो आपको इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जो सेकंड वीक में आती है आपके लिए, वो है कि कुछ लोग जो रिलेशनशिप में नहीं हैं, वो लव रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। अब एंट्री कैसे होगी और किस तरह के इंसान है वो, तो वो इस तरह के इंसान है टॉरियन की वो जो है, आप अनएक्सपेक्टेड वे में आप उनके साथ अपने आप को अट्रैक्टेड फील करेंगे। यानी कि जहाँ आप सोच नहीं सकते या जिस इंसान के बारे में आप ऐसा नहीं सोचते थे या सोच नहीं रहे थे, वहाँ से आपको रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है, ब्यूटीफुल चीज़ है, अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। जो भी ये इंसान है काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान है, इमोशंस को साइड पर रखकर इंटेलेक्चुअल तरीके से एडवाइस देना जानते हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है लाइफ में। ये इमोशनली डिसीजन लेने वाले इंसान नहीं है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले इंसान है। तो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पार्टनर जो होंगे, प्रोस्पेक्टिव जो पार्टनर है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी दिमाग रखते हैं और दिमाग को इस्तेमाल करना भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए सेकेंड वीक में हो रही है। उसके अलावा जो लोग करियर में हैं, जो लोग जॉब में अभी जॉब रिलेटेड इश्यूज़ को लेके थोड़े कंफ्यूज हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया डेवलपमेंट होगा, या तो आपके करंट वर्क प्लेस पे डेवलपमेंट होगा कुछ नया, या फिर किसी नई जगह पर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई ऐसा पुराना इंटरव्यू आपने दिया हो जहाँ पे आपको होल्ड पे रख दिया हो, या आपकी एप्लीकेशन को उस टाइम कंसिडर नहीं किया गया हो सकता है वो वापस लौट कर आए। और ये यहाँ पर आपको बहुत इंटेलिजेंटली सोच कर प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है कि क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं, वापस उस स्टेज पर आप होना चाहते हैं, तो ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी हियर। पॉजिटिविटी है काफ़ी ज़्यादा, नई रिफ्रेशमेंट है, फ्रेशनेस आती है लाइफ के अंदर सेकेंड वीक में। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप पॉजिटिव बने रहिए। मैंने आपको शुरू में बोला कि इतना मत सोचिए, इतना ज़्यादा सोचने पे ध्यान मत दीजिए। जब आप थर्ड वीक तक पहुँचेंगे, तब तक पहुँचते पहुँचते आपको जो है एनर्जीज आपकी, जो कुछ आप आउटकम चाह रहे थे, किसी अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, किसी तरह की एनर्जीज आप चाहते थे, कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट कराना चाहते थे आप, तो उस सिचुएशन के अंदर आप जो हैं धैर्य रखिए, क्योंकि ये धैर्य आपको पे ऑफ करेगा, और ये जो समझदारी आपको पे ऑफ करेगी, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो पे बैक टाइम आ गया उनका, तो वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे थर्ड वीक में। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप पे काम कर रहे थे, रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट कर रही थी, या आप चाहते थे किसी को कि वो आपको हाँ बोले, तो वो थर्ड वीक में आते आते होगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब आपका डिसीजन मेकिंग का टाइम आए, जैसे कि चीज़ें आउटकम हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो सकता है कि आपका डिसीजन मेकिंग यहाँ थोड़ा सा हेवाय हो जाए, थोड़ा गलत हो जाए, तो जो पुरानी आपने मेहनत की है वो सारी मेहनत यहाँ पे आकर आपकी गलत चॉइस की वजह से या गलत डिसीजन की वजह से वहाँ पर वो आपको नुकसान दे जाए, तो वो चीज़ से बचिएगा आप। फोर्थ वीक में आते आते जस्टिस विल बी सर्व्ड। ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल मैटर है जिसकी हियरिंग आपको में जाना पड़े, आपको लास्ट वीक में यहाँ पे आ रहे हैं, और उसमें जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो आपको अब जस्टिस आपको मिलेगा इन द सेंस कि अगर आप सही हैं, तो अगर आप सही हैं तो कहते हैं ना भगवान सही का साथ देता है, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में रिजल्ट ज़रूर आएंगे, और अगर आप गलत हैं तो आपके जो ओपोनेंट हैं उनके फेवर में रिजल्ट जा सकते हैं। देखिए लीगल मैटर्स के ना कई बार गलत लोग भी जीत जाते हैं बेसिस द प्रूफ्स एंड द वे दे प्रेजेंट प्रूफ्स, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल सही और गलत की बात हो रही है, जो सही में सही और सही में गलत है, तो वहाँ पर ये चीज़ आती है। फिर वो आपको थोड़ा इमोशनली कंफ्यूज भी छोड़ कर जाएगी। इमोशनली आपकी डिसीजन मेकिंग दो तरीके की रहेगी कि आपने सही किया या आपने गलत किया, जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आप थोड़ा सा दिखते हैं इन द लास्ट वीक ऑफ जून, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। आउटकम आपको ये बोलता है कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ नुकसान, मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब टोटली इट विल बी ओवर फिनिश्ड जैसी चीज़ होने वाली है। लेकिन जो फिनिशिंग हो रही है वो फिनिशिंग जो है वो ख़त्म करके किसी नई चीज़ की शुरुआत भी होगी। तो एक चीज़ ख़त्म होगी, उसके साथ नई चीज़। देखिए दोनों जो कार्ड्स हैं, अगर आप इनको देखें जेनरिक, अगर कोई भी इंसान देखे तो उसको लगेगा कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कार्ड, ये बहुत ही लॉस के कार्ड है, कुछ नुकसान होने वाला है। लेकिन देखिए हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, तो यहाँ पर वही अंत और वही नई शुरुआत है कि कुछ ख़त्म होगा और ख़त्म होकर एक नई ज़िंदगी की आप शुरुआत करेंगे, एक नई चीज़ शुरुआत करेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा था तो वहाँ एंड होकर कुछ नई शुरुआत होगी। वहाँ पर हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के अंदर कुछ रीजेनुएशन हो, नई चीज़ें बदलाव करनी आए आपके लिए, तो वहाँ पर वो बदल सकती है। लेकिन बदलाव आपके लिए आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी थी आपके कार्ड्स की, काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपने डिसीजन थोड़ा वाइसली ले, घबराए नहीं। जब रिजल्ट का एक्चुअल डिसीजन मेकिंग का टाइम आए तो उस टाइम पे बैक ऑफ ना करें, अपने दिमाग को कंफ्यूज ना करें, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे जॉब हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, थर्ड वीक में आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उन रिजल्ट्स के साथ अपना जो है डाउन टू अर्थ बने रहें, एक्चुअल उनके ऊपर एक्चुअल चीज़ों के ऊपर काम करें, एक्चुअल रिजल्ट्स पे फोकस करें और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव बना कर रखें इन द मंथ ऑफ जून। आपकी कैपेसिटी जो है वो जो अगर आप
अपने अंदर विश्वास करेंगे, प्यार पे विश्वास करेंगे और प्यार ही कन्वे करेंगे लोगों को, तो आपको पॉजिटिविटी लाइफ में मिलेगी और वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगी। तो अपने आप को नेगेटिव मत बनाइए, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहिए। मुझे लगता है ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके जो एडवाइज़र हैं जून के मंथ में काफ़ी इंटेलिजेंट एडवाइज़र हैं, काफ़ी बहुत ही अमेजिंग एडवाइज़र हैं, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे। तो उनकी एडवाइस अगर आप किसी की फॉलो करते हैं और आप उन्हें अपना एडवाइज़र मानते हैं तो प्लीज़ उनकी एडवाइस को जेन्युइनली फॉलो करिएगा। आप बहुत ही लविंग और केयरिंग टाइप से इंसान हैं, इस तरह की एनर्जीज रखते हैं, तो प्लीज़ अपनी उस एनर्जीज़ को बनाकर रखिए। किसी और की नेगेटिव एनर्जी की वजह से अपनी इंप्रेशन ख़राब मत करिए किसी के सामने, ये मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगी यहाँ पर। ये आपका दूसरा कार्ड था। आपको एंजल मैसेज हमने दिया, आपको हमने आपका यूनिवर्स मैसेज दिया जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ लव की एनर्जी पे विश्वास करिए और उसमें बिलीव करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए। एक और चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड मैसेज बोलता है दैट यू हैव ऑप्शन इज मीनिंगफुल रॉक ऑन। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि ये हिंदी रीडिंग। इट सेज इफ आई कुड मेक जस्ट 2 विशेज़, अगर मैं कोई भी 2 विशेज़ इच्छाएँ मांग सकता या मैं अपनी विशेज़ मांग सकता, I would wish I could somehow convey to you the profound depth of my gratitude for every moment of your life. I would also wish that you could somehow know of your unimaginable importance, just as you now are to the lives of so many people. And of course, I would wish for even more wishes. Okay. So यहाँ पे प्यार के एक्सप्रेशन की बात हो रही है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये ज़रूरी है, इन शब्दों का इस्तेमाल आप उनके लिए भी कर सकते हैं। आप उनको अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं एक्चुअली। और अगर आपके पार्टनर टॉरियन हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि आप अपने पार्टनर को बताएं, अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और उन्हें बताएं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों ही तरीके से ये काम करता है मैसेज। तो जिन लोगों के पार्टनर्स टॉरियन हैं वो प्लीज़ अपने पार्टनर्स को इस तरह का मैसेज कन्वे कर सकते हैं। और जो लोग खुद टॉरियंस इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, वो ज़रूरी है। देखिए एक्सप्रेस करना अलग बात है, सामने वाले की एक्सेप्टेंस आती है नहीं आती है वो दूसरी बात है। तो आप अपनी ड्यूटी फॉलो करें, आप अपना एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को। अब वो एक्सेप्ट करते नहीं करते हैं वो उनकी चॉइस, ऑब्वियसली लीव इट ऑन टू उन पर छोड़ दीजिए। लीगल मैटर्स से डील कर सकते हैं इन अ मंथ ऑफ जून, जस्टिस मिलेगा। हो सकता है कि फाइनल आपका जो आउटकम है वो निकल कर आए जून के अंदर। किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट अपने फाइनल मोटिव पर पहुंच जाएगा। थोड़े से परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो होनी है और आपका कोई नुकसान ज़्यादा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और जून में जो एनर्जीज़ हैं नुकसान नहीं देखता है, तो इतना परेशान हो। तो ये जो भी ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से वो अच्छे के लिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि उसके बिना नई शुरुआत आपकी लाइफ में नहीं हो सकती है। तो एक्सेप्ट दैट, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और यूनिवर्स से और कुदरत से लड़ना बंद करिए। ओके, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, काम करिए, पर सेफ्टी के साथ काम करिए, बाहर निकलिए पर सेफ्टी के साथ बाहर निकलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारा चैनल फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को और लोगों के साथ शेयर करते रहिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें 8448901791 पर और ईमेल करिए blossom@gmail.com पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।